डॉक्टर अनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहला मऊ, प्रतापगढ़। मैं अभी इसके पहले आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी हमने आपको बताया। उसके पहले हम आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता चुके हैं। अब हम उसके आगे लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के बाद एक नया प्रशासन आ गया है, नवीन लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन क्या है? जैसा कि ये लिखा है नव लोक प्रशासन, इसे ही नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन लोक प्रशासन का सूत्रपात हुआ। नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? नवीन लोक प्रशासन के जनक ड्वाइट वाल्डो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन? जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मेन बातें हैं, उसको हमें पता होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो नव लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई? 1960। 60 के दशक में नवीन लोक प्रशासन का सूत्रपात ड्वाइट वाल्डो ने किया। यहाँ तक कि ड्वाइट वाल्डो को ही नवीन लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। तो नवीन लोक प्रशासन का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जो लोक प्रशासन था वो निर्णय निर्माण तक ही न सीमित रहे। जो लोक प्रशासन था, चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने आपको बताया कि विश्वव्यापी व्यवस्था है, वो किसी एक राष्ट्र की व्यवस्था नहीं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन नीति निर्माण या निर्माण तक ही सीमित न रहे, उसका विश्लेषण और क्रियान्वयन भी और मूल्यांकन भी किया जा सके, इसलिए नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। और नवीन लोक प्रशासक के जनक हैं ड्वाइट वाल्डो। तो लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास के चौथे चरण में जो लोक नीति के विश्लेषण हेतु सामाजिक विज्ञानों से सामान्य सरोकार विकसित करने का काल भी माना जाता है। 60 के दशक में प्रशासनिक दुनिया के व्यावहारिक अनुभवों से राजनीति और प्रशासन का निकट का संबंध होने लगा। इस दरमियान राज्यों ने अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाना शुरू किया। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने अभी आपको बताया कि लोक कल्याणकारी राज्यों को, लोक कल्याणकारी कार्यों को या सामाजिकता को अधिक से अधिक बनाना शुरू किया। कब किया? 60 के दशक में। उसके बाद कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत प्रशासन का अब आधुनिक सकारात्मक लोक हितकारी लोकतांत्रिक प्रशासन के रूप में जन्म हुआ, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, नव लोक प्रशासन का जन्म 1960 में हुआ, जिसके जनक ड्वाइट वाल्डो हैं। और नवीन लोक प्रशासन का जनक मतलब कि लोक प्रशासन को और आगे क्रियान्वित करना या उसको विश्लेषित करना या सामाजिकता से जोड़ना था। तो ये था नव लोक प्रशासन। नव लोक प्रशासन का उदय हमने अभी आपको इसी में ही बता दिया कि 1960 में नव प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ, जिसके जनक ड्वाइट वाल्डो हैं। उसके बाद नवीन लोक प्रशासन के सीमा चिन्ह, नवीन लोक प्रशासन के सीमा चिन्ह, नव लोक प्रशासन का सूत्रपात वर्ष 1966 में अमेरिका के सिराक्यूज विश्वविद्यालय के जॉन सी हनी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
जो 4 प्रकार का था, जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के विषय के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु धन की व्यवस्था की जाए। दूसरी यह कि लोक प्रशासन को एक विषय, विज्ञान या व्यवसाय में से किसे मान्यता दी जाए। और उसके बाद तीसरा यह कि लोक प्रशासन की अपर्याप्तता को खत्म कर इसको व्यापक बनाया जाए। चौथा था अंतिम यह कि लोक प्रशासन के विद्वानों एवं व्यवसायिकों के प्रशासकों के मध्य संप्रेषण की व्यवस्था की जाए। तो ये था हनी प्रतिवेदन। हनी प्रतिवेदन के द्वारा 4 प्रकार की बातें की गई कि धन की व्यवस्था की जाए, इसको व्यापक बनाया जाए और जो अपर्याप्तता है उसको खत्म किया जाए। उसके बाद क्या आता है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन पर यह विश्वास करते हुए लोक प्रशासन के क्षेत्र में तीव्र विकास होने लगा। मूल्य निर्धारण की आवश्यकता। अमेरिकन राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान संस्था अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस ने दिसंबर 1967 में जेसी चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार क्षेत्र एवं विधियाँ, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड विषय पर विचार विमर्श हेतु फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो आयोजित किया गया उसका मेन मोटो या मेन क्या था कि राज्य जो लोक प्रशासन है उसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया तक ही उसको सीमित कर दिया गया था। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि जो लोक प्रशासन था एक ऐसी कार्यप्रणाली बना दी गई थी कि जैसे वो चलता रहे, वो सामाजिकता और मूल्य से दूर था। तो नवीन लोक प्रशासन के तहत उसको दूर किया गया। नवीन लोक प्रशासन में ये किया गया कि उसको हम मूल्य और सामाजिकता से भी जोड़े। ये था उसका मतलब जो उसका निष्कर्ष था या नवीन लोक प्रशासन का जो मूल्य या सीमा चिन्ह है वो यही है कि हम लोक प्रशासन को निर्णय निर्माण तक ही सीमित न रख करके उसको मूल्य और सामाजिकता से भी या उसको विश्लेषित करके भी देखें या व्यवहारिकता तक उसको जोड़े। ये है नवीन लोक प्रशासन। तो 1960 से जब से नवीन लोक प्रशासन आया उसके बाद से लोक प्रशासन के क्षेत्र में तेजी आ गई। आगे आते हैं मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। मिन्नोब्रुक सम्मेलन क्या है? मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन 2 कारणों से हुआ। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन 2 कारणों से हुआ। हमने आपको बताया 1968, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आता है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन क्या है? यह नवीन लोक प्रशासन भी आज ऐसा हो गया है कि जो सब शायद ही हर बार आता है। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन 2 कारणों से हुआ, जिसमें पहला 60 के दशक का अनेक सामाजिक समस्याओं से घिरा संक्रमण का काल था। हमने अभी आपको बताया था कि नवीन लोक प्रशासन के जनक ड्वाइट वाल्डो ने मिन्नोब्रुक सम्मेलन आयोजित किया। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का मेन तात्पर्य यही था कि हम लोक प्रशासन को राजनीति से न जोड़ें, हम लोक प्रशासन को राजनीति से न जोड़ें, बल्कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया तक ही सीमित न रखें, बल्कि हम उसको युवाओं या जो युवा हैं उनके शैक्षिक मेलजोल व नवीन विचारधाराओं को देख करके चले या उसके विश्लेषण या मूल्यांकन को देख करके चले। ये था उनका मिन्नोब्रुक सम्मेलन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन ड्वाइट वाल्डो ने
किया था 1968 में। लोक प्रशासन की नवीन रचनाओं का अध्ययन। लोक प्रशासन की कुछ नवीन रचनाओं का अध्ययन आते हैं मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद। मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद कुछ जैसे कि फ्रैंक मेरिनी ने अपनी पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर, मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। किसने? फ्रैंक मेरिनी ने, नवीन लोक प्रशासन की ओर। उसमें क्या था? मिन्नोब्रुक आकलन। उसके बाद उसमें मिन्नोब्रुक क्या था उसका आकलन किया गया। उसके बाद दूसरी रचना ड्वाइट वाल्डो ने सन 1971 में ही की, बिक्षोभ के समय में लोक प्रशासन। बिक्षोभ के समय में लोक प्रशासन, ये भी मिन्नोब्रुक के बाद ही नवीन लोक प्रशासन पर लिखी गई रचना थी। उसके बाद आते हैं नवीन लोक प्रशासन का क्या लक्ष्य है। नवीन लोक प्रशासन का क्या लक्ष्य है? नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य पहला है, मतलब कि हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या होता है। नवीन लोक प्रशासन जैसे हमने आपको बताया कि 1960 में अमेरिका में शुरू हुआ, तो उसका लक्ष्य क्या था? नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका वैल्यू, उसका मूल्य, उसका क्या तात्पर्य है, वो सही है या गलत। तो उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन से ज़्यादा नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता है। उसके बाद आता है मूल्य। नवीन लोक प्रशासन में हमने आपको अभी बताया कि लोक प्रशासन में नीति निर्माण या उसके कार्यों तक ही उसको सीमित कर दिया गया था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन को विश्लेषण या मूल्यांकित कर दिया गया, जिसका कि कोई क्या मूल्य निकलेगा, समाज की सामाजिकता या समाज में उसका क्या मूल्य है, यहाँ तक कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य को विश्लेषित किया गया। अगला है सामाजिक समानता। हम लोक प्रशासन में सामाजिकता का कोई स्थान नहीं था। लोक प्रशासन में सामाजिकता को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन मिन्नोब्रुक सम्मेलन या नवीन लोक प्रशासन में सोशल इक्वालिटी, सामाजिक सामाजिकता को भी स्थान दिया गया है। अगला है परिवर्तन क्या किया गया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में ये परिवर्तन किया गया कि जो वो सीमित था उसको और आगे बढ़ा दिया गया, उसको विश्लेषण और उसमें चेंजेस किए गए कि उसका वैल्यू, उसमें सामाजिकता, मूल्य, प्रासंगिकता आदि को जोड़ा गया। उसके बाद है नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन। नवीन लोक प्रशासन का नवीन लोक प्रशासन के मूल्यांकन के बाद हमने जो अभी बताया कि मूल्य, सामाजिकता, वैल्यू जो भी है वो उसका महत्व ही था। उसके बाद हम आते हैं लोक प्रबंध की विशेषताएं या नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं। नंबर 1, नीति के स्थान पर लोक प्रशासन को बाजार आधारित लोक प्रशासन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने पर जोर देना तथा कार्य संपादन के बाद उसका मूल्यांकन एवं प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करना। लोक प्रशासन पहले क्या था? जैसे नौकरशाही काम चल रहा है, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन 1960 के बाद जब नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ तो उसे बाजार या सामाजिकता तक जोड़ दिया गया, उसमें हर व्यक्ति को जोड़ दिया गया, उसमें समस्त चीज़ों को जोड़ दिया गया
ये उसकी पहली विशेषता है। दूसरी है सार्वजनिक संस्थाओं को निजी व्यावसायिक संगठनों की कार्यशैली की ओर उन्मुख करना। पहले ऐसा नहीं था, सरकारी जो कार्य थे वो अपना करते थे, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही व्याप्त थी। लेकिन 1960 के बाद लोक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई और उसको सार्वजनिक संस्थाओं के साथ भी जोड़ दिया गया। अगला है अच्छे परिणाम। आउटपुट हेतु संस्थाओं को अधिक उपयोगी बनाना तथा इसके लिए संविदा अनुबंध जैसी विधियों को व्यवहार में लाना। आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि बहुत सारी, चूँकि जो कार्यपालिका है या प्रशासनिक व्यवस्था है उसका कार्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, जिसके अच्छे परिणाम निकले। तो आप देख रहे हैं उसके लिए संविदा जैसी विधियों को भी अपनाया गया है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम प्राइवेट संस्थाओं को और अन्य जो अनुबंध जैसी विधियां हैं उसको प्रयोग में ला रहे हैं। अगला है सक्षमता, किफ़ायतीपन एवं संगठनों की प्रभावकारिता पर जोर देना। नवीन लोक प्रशासन में जो कुशल हैं और जो प्रभावकारी संगठन है उन्हीं संगठनों को जोड़ा जाता है और अन्य संगठनों को नहीं जोड़ा जाता है। हेमंत सर, अब आते हैं लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन। लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है, या हम उसका अध्ययन करते हैं कि लोक प्रशासन क्या था और नवीन लोक प्रशासन क्या है। अब लोक प्रशासन का संबंध पहला है जैसे कि नीति के क्रियान्वयन से था, और दूसरा नवीन लोक प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन, नीति निर्माण व नीति के मूल्यांकन से भी था। हमने आपको पहले भी बताया कि लोक प्रशासन का कार्य था सिर्फ कार्य करना, उसका क्रियान्वयन करना। नवीन लोक प्रशासन में उस कार्य को करना और उसको मूल्यांकित करना भी उसका कार्य है। नंबर दूसरा है प्रबंधात्मक तकनीकों व अधिकारियों से है, और इसमें प्रशासन की समस्त गतिविधियों, समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से है। और लोक प्रशासन का संबंध था किसी भी कार्यालय, किसी भी जिसके लिए वो कार्यालय बनाए गए हैं उसके संबंध उन्हीं तक सीमित। लेकिन आज ऐसा नवीन लोक प्रशासन में ऐसा कर दिया गया है कि प्रशासन की समस्त गतिविधियों ये समस्त अधिकारी कर्मचारियों से है। अगला अच्छे प्रशासन से है जिसका उद्देश्य मितव्ययिता एवं कार्य कुशलता को प्राप्त करना है। लोक प्रशासन का कार्य भी यही था कि अच्छे कार्य करना और मितव्ययिता या लोगों के लिए कार्य करना। और इसमें प्रशासन और राजनीति के एकीकरण की अवधारणा। इसमें नवीन लोक प्रशासन में क्या हुआ कि उसने राजनीति, सामाजिकता और जो जनता है जिसके कल्याण के लिए लोग कार्य कर रहे हैं इन सभी को जोड़ दिया। नवीन लोक प्रशासन ने इन सभी को जोड़ दिया। इसमें है नैतिक मूल्य रहित अध्ययन से। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के लिए कार्य किया जा रहा था तो नैतिक मूल्य, हम मूल्य नहीं निकालते थे, उसका निष्कर्ष नहीं निकालते थे कि उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन नवीन लोक प्रशासन जब आया तो नैतिक मूल्य रहित, मतलब उसने नैतिकता, मूल्य, उसको विश्लेषण, उसका क्या विश्लेषण है, इन सब पर भी ध्यान आकृष्ट किया।
तो नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर ये है कि लोक प्रशासन सिर्फ नीति निर्माण के लिए कार्य करता था, लोगों के लिए कार्य करता था, जिसमें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जैसी व्यवस्था भी व्याप्त थी। लेकिन 1960 के दशक में ड्वाइट वाल्डो ने एक नया आविष्कार किया संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिनको नवीन लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। नवीन लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने एक नए लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन का सूत्रपात्र किया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन 60 में भी आता है कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था। मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। और नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित था। नवीन लोक प्रशासन विश्लेषण, विश्लेषित, मूल्यांकित और मूल्यांकन जो करता है वो सारे चीज़ों को लेकर के चलता है और समस्त चीज़ों को लेकर के चलता है। तो इस नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में हमने आपको ये बताया कि लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं। इसमें मिन्नोब्रुक सम्मेलन महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ही अगर जैसा कि ड्वाइट वाल्डो ने कहा था, यह हनी प्रतिवेदन है, हनी प्रतिवेदन भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 4 प्रकार के अपने विचार दिए थे। चारों प्रकार में जैसे कि किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, 4 प्रतिवेदन दिए थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन लोक प्रशासन का सूत्रपात्र हुआ था। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।